आप देख रहे हैं योर मनी। हेमंत रुस्तगी हमारे साथ बने हुए क्वेरीज को आंसर करने के लिए क्वेश्चंस लेते हैं। एक ईमेल के थ्रू सवाल हमें ब्रजेश अग्रवाल ने भेजा है। मध्य प्रदेश से 62 साल इनकी उम्र है। 27,500 की SIP चल रही है। 15 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है और 10 ईयर्स में 2 करोड़ का टारगेट है। प्लस ये लमसम इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं 15 लाख की। कहाँ करें ये भी जानना चाहते हैं। और एक्टिव पोर्टफोलियो इनका छोटा ही है। ICICI प्रो इक्विटी एंड डेट 7,500 रुपये महीना। साथ ही निपॉन इंडिया लार्ज कैप में 5,000 पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 5,000, मोतियालू सल मिड कैप में, बंधन स्मॉल कैप में 5,000। बताइए सजेशंस इनके लिए। जी दीपाली, सबसे पहले देखते हैं कि इनका टारगेट पूरा करने के लिए इनको क्या करना होगा। जैसे इन्होंने कहा कि इनका जो टारगेट है वो 2 करोड़ का है। 10 साल का इनके पास समय है और इनकी जो करंट SIP है वो 27,500 रुपये की है। तो अगर ये हम 12% का रिटर्न मान के चलते हैं और अगर अपना ये प्रोसेस अगले 10 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो करीब करीब 1 करोड़ 10 लाख का पोर्टफोलियो कॉर्पस बनेगा इनके पास। तो जाहिर सी बात है कि जितना वो कॉर्पस बनाना चाहते हैं उतना तो नहीं बनेगा। उसको पूरा करने के लिए इनको अपनी SIP को 46,000 रुपये तक बढ़ाना होगा। यानी कुल मिला के जैसा कि आप देख सकते हैं कि एडिशनल SIP करने की जरूरत है उनको। तो 10 साल का समय इनके पास, कोशिश करनी चाहिए जितना जल्दी हो सके अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाएं ताकि अपने जो टारगेट है वहां तक वो पहुंच पाए। इनका जो फंड सिलेक्शन है वो चाहे कैटेगरी देखूं या फिर फंड्स, आई थिंक दोनों एंगल से बहुत ही अच्छा इनका पोर्टफोलियो है। मुझे नहीं लगता कि इनको अपने पोर्टफोलियो में कुछ भी बदलाव करने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं कि जैसा इन्होंने कहा कि 15 लाख का इनको इन्वेस्टमेंट करना है एडिशनल, वो क्या करें। क्योंकि सारे के सारे फंड, पांचों के पांचों फंड सूटेबल है इनके पोर्टफोलियो के लिए, तो पांचों फंड्स के अंदर वो 3-3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से वो अपना 15 लाख की जो इन्वेस्टमेंट है उसको आप डिवाइड करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इतना बड़ा पैसा एक साथ लगाना क्या सही होगा इस समय पे। जिस तरह का बाजार है वहां पे भी हम देख सकते हैं कुछ प्लसेस हैं कुछ माइनस। हम देख सकते हैं कि हमारे जहां तक डोमेस्टिक इकोनॉमी का सवाल है, जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, US टैरिफ, उनको देखते हुए ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं होगा कि आप पूरा का पूरा पैसा एक साथ लगाएं। बट साथ ही मुझे लगता है कुछ पैसा लमसम इन्वेस्ट करने का डेफिनेटली केस है और कुछ पैसा जो है आपको सिस्टमैटिकली लगाइए। तो मे बी 30% पैसा जो है आप एक मुश्त इन्वेस्ट कर सकते हैं अभी, और बाकी जो है वो सिस्टमैटिकली अगले 3 से 6 महीने में आप इन्वेस्ट कीजिए कि जो बाजार में जो भी वॉलेटिलिटी होने के चांसेस हैं उसका आपको फायदा मिले और आप पूरा का पूरा पैसा जो है एक लेवल पे कमिट नहीं करें। और कभी आपको अगर थोड़ी ज्यादा गिरावट मिले बीच में तो आपके पास मौका होगा कि आप उस पैसे को उस लेवल पे स्विच कर सके। तो आई थिंक वो फ्लेक्सिबिलिटी को बना के रखिए, अवॉइड कीजिए कि पूरा का पूरा पैसा इस लेवल पे इन्वेस्ट करें। बट जैसा मैंने कहा SIP का अमाउंट बढ़ाना है इनको, और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल सही है, उसमें कुछ भी बदलाव करने की जरूरत नहीं। लमसम पैसे भी इनको एक्टिव जो फंड्स हैं इनके पास उन्हीं में डिप्लॉय करने हैं या कुछ नए फंड्स में? नहीं दीपाली, जैसा मैंने कहा पांचों के पांचों फंड बिल्कुल सही है इनके पास। इन्हीं पांचों फंड्स में 3-3 लाख रुपए वो इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। तुषार का सवाल है महाराष्ट्र से। 20 लाख रुपए लमसम लगाने हैं। बाजार में गिरावट का इंतजार करना है या मौजूदा स्तर पर ही निवेश कर दे? सारा निवेश एक साथ करें या सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के थ्रू? फ्लेक्सी कैप में निवेश करें या और फ्लेक्सी कैप में अगर निवेश करें भी तो पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप बेहतर है जिसने हिस्टोरिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिए हैं। HDFC फ्लेक्सी कैप चुन सकते हैं। 2 स्मॉल कैप और अगर 1 मिड कैप लेंगे तो रिस्क क्या ज़्यादा होगा? तो 3-4 पार्ट है इनके क्वेश्चन के। सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट जो व्यू ये लेकर चल रहे हैं उसके बेसिस पे बताइए सजेशन हेमंत जी। जी बिल्कुल, जैसे हमने अभी बात की कि पूरा का पूरा जो अमाउंट अगर लमसम आपके पास है तो एक लेवल पे पूरा इन्वेस्ट करना शायद बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं होगा। हमने कुछ फैक्टर्स की बात की कि किस कारणों से हमारी इकोनॉमी अच्छा करेगी, लेकिन अभी जो चैलेंजेस हैं उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि पूरा पैसा आपको एक साथ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ऑब्वियसली जैसा मैंने पहले सवाल के जवाब में कहा था कि आप एक मिक्स कीजिए। आप कुछ पैसा 30% या 40% अगर आप चाहें तो आप लमसम लगा सकते हैं और बाकी पैसा जो है वो आप अगले 3 से 6 महीने में सिस्टमैटिकली लगाइए ताकि जो वॉलेटिलिटी हो उसका आपको इनफैक्ट उसका इम्पैक्ट कम भी कर सकते हैं और साथ में उसका आपको फायदा भी होगा क्योंकि आप डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे इन्वेस्ट करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखने के लिए। फ्लेक्सी कैप की बात है, इन्होंने 2 फंड्स को चुना है, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप या HDFC फ्लेक्सी कैप, दोनों में से एक रखना चाहते हैं। देखिए दोनों के दोनों अपने कैटेगरी के बहुत अच्छे फंड हैं, लेकिन अगर आपकी इच्छा ये है कि आपके पोर्टफोलियो में एक फंड में एटलीस्ट
कुछ एक्सपोजर आपको यूएस मार्केट में मिले तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप एक अच्छी ऑप्शन होगी। अगर आप पूरा का पूरा पैसा डोमेस्टिक मार्केट में लगाना चाहते हैं तो फिर मुझे लगता है HDFC फ्लेक्सी कैप एक अच्छी ऑप्शन होगी। तो ये आपकी प्रेफरेंस क्या है उसके हिसाब से इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, जैसे मैंने कहा, दोनों के दोनों फंड्स काफी अच्छे हैं, कोई भी फंड आप ले सकते हो। इसके अलावा इन्होंने कहा कि कुल मिला के वो 4 फंड रखना चाहते हैं। ऑब्वियसली मिड कैप, अगर स्मॉल कैप में अगर आप जाएंगे तो वॉलेटिलिटी थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन अगर आपके पास लंबा समय है, आप सिस्टमैटिकली अगर आप इन्वेस्ट करते रहेंगे तो इन दोनों जो सेगमेंट हैं स्मॉल और मिड, इनमें ये पोटेंशियल है कि आपको लार्ज कैप से बेहतर रिटर्न देंगे। तो मुझे लगता है कि उनका होना उनके पोर्टफोलियो में बहुत जरूरी है। तो ये 4 फंड कौन से होंगे इनके? एक फंड फ्लेक्सी कैप, दोनों में से कोई भी एक चुन सकते हैं, जैसा मैंने इनको बताया कौन से फैक्टर इनको कंसिडर करने हैं। के अलावा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ले सकते हैं, इन्वेस्को स्मॉल कैप और कोटक मल्टी कैप। ये 4 फंड्स हैं, इनमें आप इन्वेस्ट कीजिए। मुझे लगता है 4 फंड्स का जो आपको पोर्टफोलियो बनाना है ये बिल्कुल सही मिक्स रहेगा इनके लिए। ओके, चलिए, तो ये रही स्ट्रैटेजी आपके लिए और अकॉर्डिंगली आप प्लान कीजिए। चलिए, थैंक यू हेमंत जी आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। जाते जाते आप देखिए हेमंत जी के टॉप 4 फंड्स आपकी स्क्रीन पर, अगर उनकी चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। नमस्कार।